कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि क्या हो रखा था। तो वो जो देखा था वो अलग है और ये जो देख रहे हैं ये अलग है। तो क्या बोल लग रहे हैं, ये जो बेड थे ना हमारे, तो इनका जो ये थे किसी से हमने जिनसे लिए थे, तो ये जैसे ये ओपन होते हैं ना, तो ये थे दीवान, तो ये दोनों एक ही साइड से खुलते थे और इनमें थे जैसे दीवान की वजह से, तो ये जो पट्टी थी ना ये वाली थी बीच में, तो उसकी वजह से इस पे जो है हम बिस्तर वगैरह या कुछ भी बिछाते तो वो बिछ नहीं पाता था और ये एक ही साइड से दोनों खुलते थे बॉक्सेज इसके। तो अब हमने उनको ठीक करवाया है, तो जो ये बॉक्सेज है इसको सही साइड में करवाया है और जो पट्टी थी इनकी बीच की, ये एक पट्टी टाइप कुछ है, ये है जो ये ऐसे, तो ये जो होता था ये दोनों साइड भी मतलब दोनों तरफ था बेड में, तो ये बीच में अड़ता था, तो उसके लिए अब हमने इसको जो है निकलवाया। और जैसा उन्होंने किया है जो काम, उसकी वजह से ये देखिए कटिंग वगैरह करके, ये देखिए सारे में, और दिखाऊँ मैं सामान पे भी आपको, ये देखो सारे सामान के ऊपर ये फैल गया, ये देखो ये सामान सारा बेड में से। तो जी बस अब मैं इसको समेटूंगी और शाम का तो हो रखा है टाइम, कपड़े वगैरह भी पड़े हैं तय करने के लिए, तो बस पहले मैं इसको समेटूंगी क्योंकि यहाँ पे रात को सोना है और अगर सोना है तो इसके लिए इसको यहाँ पे करना होगा। तो जी ये जो काम था ये ज़रूरी था करना, और इसी वजह से जो है हमने इसके गद्दे भी नहीं लिए थे क्योंकि ये बीच में से उठ जाता था बेड जो है ना, मतलब बीच में पट्टी की वजह से उठ रहे थे, तो उसी वजह से हमने इसके गद्दे भी नहीं लिए थे। तो बस अब देखते हैं कि अब ये बेड हो गया है ठीक, और अब इसके साथ में इसके गद्दे भी ले लेंगे जैसे जैसे आगे आगे हिसाब बनता रहेगा। तो जी फ़िलहाल इस आतंक को समेटना है और काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि सारी चीज़ों पे धूल भरी हुई है। वो भी अच्छा है कि अलमारियाँ बंद थी तो अंदर नहीं गया, और अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि ये काम होएगा तो मेरी जो सामान है ये यहाँ ना रख के मैं इसको बाहर ही रखवाती, तो मुझे नहीं पता था कि ये इसका इतना गर्दा फैल जाएगा या इतना आतंक मच जाएगा। मुझे लगा था कि जो रांदा सा होता है ना उसी से ही हो जाएगा। तो जी चलिए खैर कोई नहीं, ज़रूरी है काम करवाने भी, ये छोटे छोटे से जो काम है ये ज़रूरी हो जाते हैं करवाने। और बस अब मैं करती हूँ काम शुरू, लेके प्रभु का नाम अपना। और उस बेड में भी बिस्तर हैं, उन्होंने ऐसे कैसे ही उसको उठा दिया था, पर अभी उसको भी साफ़ करना है, ठीक करना है, तो बस मैं बिना देर के हुए लग जाती हूँ काम पे अपने। तो जी चलिए शुरू करते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो ये दीवान बेड है इसमें एक में थे बर्तन, जो मेरे कांच के बर्तन हैं या नए बर्तन हैं वो इसमें रखे हुए थे। तो जिसका ये पल्ला बोलते हैं इसको ना, जो अनबॉक्स मतलब जो बॉक्स वाले बेड होते हैं इनके जो बॉक्स खुलते हैं उनको पल्ला बोलते हैं। तो इसका एक वाले का मुझे पल्ला चेंज करवाना था, जैसा कि मैंने बताया भी स्टार्टिंग में, आप लोगों ने देखा भी। तो वो मतलब दोनों एक ही साइड खुलते थे, तो बेड को जो एक जगह रख के मतलब खोलना पड़ता था ना सामान निकालने के लिए, तो मतलब पूरा ही बिस्तर उठाना पड़ता था। एक साइड से तो खुल जाता था लेकिन दूसरी साइड से नहीं खुल पाता था, तो इसलिए ये हमने फिर बदलवाया। और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, और इतने टाइम से सोच रहे थे करवाने के लिए, लेकिन कभी कुछ इसी वजह से तो हो नहीं पा रहा था। और अब जब बेड मतलब खाली था एक ये दीवान बेड, तो मैंने सोचा कि चलिए भाई अब इनको इनकी सही जगह पहुंचा देते हैं, क्योंकि मैंने इसको दूसरी साइड इसलिए किया था क्योंकि मुझे वहाँ पे कंप्यूटर टेबल रखनी थी, लेकिन वो जो कंप्यूटर टेबल है वो मैंने वापस से बाहर ही रख दी है क्योंकि यहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी काम करने में। तो इसीलिए जो बेड है वो मैंने फिर उसकी पुरानी जगह वापस कर दिया। और देखिए जो बीच में आपको वाइट वाइट सी पट्टी नज़र आ रही है ना, मतलब यहाँ से वो पट्टी कटी है जो मतलब बीच में अड़ती थी, रुकती थी, तो मतलब गद्दे बिछाती थी या कुछ भी बिछाती थी तो वो वहाँ पे लगती थी। तो अब दोनों बेडों को मैंने कर दिया है एक साइड, और ये भी छोटे छोटे से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने ज़रूरी होते हैं लेकिन टाइम की कमी की वजह से या कभी किसी वजह से पूरे नहीं हो पाते। तो यहाँ पे अब जो बेड है उसके अंदर भी बुरादा वगैरह चला गया था, तो उसको मैंने निकाल दिया है बाहर। और डस्ट भी बहुत होती है, देख लीजिए, मैं मतलब आप लोग भी देखते हैं कि मैं करती रहती हूँ साफ़, लेकिन उसके बाद भी बहुत डस्ट जो है वो अंदर जमा हो जाती है। तो बेड को एक साइड से साफ करके कपड़ा बिछा के जो बाहर मैंने सामान निकाला था जिसपे कि सारी बुरादे की धूल थी, धूल वैसी भी जमा हो रखी थी, तो वो सारे मैं जो साफ़ करके रख दूंगी। और बच्चे जो है मेरी हेल्प करवा रहे हैं, रूही और ईशू, तो काम जो है थोड़ा बहुत मतलब बहुत हेल्प मिल जाती है, ऐसी भी छोटी छोटी सी जो हेल्प है वो बहुत हो जाती है। तो साफ़ करने के बाद सारा सामान जो है वो मैं लगा रही हूँ बेड में, और बहुत सारा स्पेस निकल गया क्योंकि जब ये
जब हमने उधर से सामान शिफ्ट किया था तो तब तो मैंने रख दिया था ऐसे ही। तो अब कहीं जाके इसको दोबारा बाहर निकालने के बाद अब मैं इसको दोबारा से फिर से इसमें शिफ्ट कर पाई हूँ अच्छी तरीके से। और देखिए कितना स्पेस निकल गया है, तो मतलब यहाँ पे मैं 1-2 बॉक्सेज और रख सकती हूँ। और ये दूसरी साइड है, इसमें है जो सर्दियों के बिस्तरे होते हैं बिछाने के, ओढ़ने के कंबल या जो कम यूज के कपड़े हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बच गई ज़्यादा फैलाने से क्योंकि जो ये पुरानी बेडशीट है, ये मेरी आदत है कि जो पुरानी बेडशीट वगैरह है तो मैं उनको कपड़ों के ऊपर डाल देती हूँ बेड के अंदर, क्योंकि बेड में से, गद्दों में से बहुत धूल अंदर जाती है। तो उस वजह से जो हुआ कि जो बुरादा था वो कपड़ों में अंदर गया ही नहीं, वो ऊपर की साइड ही रह गया। तो अगर आप लोगों के पास भी पुरानी बेडशीट वगैरह है कोई भी, तो उसे बजाय फेंकने के आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जो आपके बेड में सामान रखा है, जो बॉक्सेज वाले बेड होते हैं, सामान रखा है या कपड़े रखे हैं कुछ भी, तो आप सामान रख के ऊपर की साइड से उसको ढक दे तो जो डस्ट है वो अंदर नहीं जाएगी कपड़ों में। तो जी लीजिए, कमरा हो गया है रेडी। और गर्दा देखिए कितना निकला है, ये बहुत सारा बुरादा है और छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। तो देखिए मतलब मैं बहुत अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करती हूँ साफ़ सफाई रखने की, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है ये करना। तो जितना भी होता है फिर भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ भी जो जहाँ खाया वही वहीं पे डाल दिया छिलका, तो उससे ज़्यादा कूड़ा फैलता है। तो खैर चलिए, साफ़ सफाई हो गई है शाम के टाइम की, बेड सेट हो गया है, रूम सेट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ दिया लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने धो लिए हैं मुँह हाथ, और यहाँ पे जो है ये टेबल ही रखी हुई है क्योंकि हमें किसी ने बोला था कि अगर आप लकड़ी के तख्ते के ऊपर या जो चौंकी होती है उसके ऊपर रख के पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय नीचे रखने के। तो वहाँ मेरे पास नहीं है, तो मैंने इनको बोला है कि आप मुझे एक लकड़ी की चौंकी बनवा के दे दें, तो आगे जैसे त्यौहार वगैरह आते हैं तो उसमें भी वो बहुत काम आती है पूजा वगैरह में, जैसे मूर्ति रखते हैं बाहर दिवाली वगैरह पे। तो मैंने इनको बोला है। तो जी देखिए, अब मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और खाने में मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च, आलू, प्याज और टमाटर की मिक्स सब्जी। तो यहाँ पे जितनी भी मैंने सब्जियाँ ली है सबको काट लिया है मैंने बड़े बड़े पीसीज में, और सरसों का तेल चढ़ा दूंगी मैं कढ़ाई में। तो तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें धनिया, जीरा और कसूरी मेथी डाल दी है, और ऊपर से जो बड़ी बड़ी मैंने प्याज काटी थी वो। तो हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज को हल्का सा रोस्ट करेंगे, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, और उसके बाद हमने डाल दिया है इसमें टमाटर। और जो हमारे पास सब्जी हैं, आप इसमें सब्जी कोई भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास बची हुई है सब्जी, बैंगन हो गया या फ्रांस बीन्स होगी, बीन्स होगी, कोई भी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं, और अब मैं ऊपर से डालूंगी इसमें नमक। तो जो भी सब्जी है आपको मतलब छोंक में ही अच्छी तरीके से नहीं पकानी है, आप उनको मिक्स कर दीजिए, बाद में आपको उन्हें पकने के लिए रख देना है। और यहाँ पे देखिए सारी सब्जियां मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने उसको ढक दिया है, और ऊपर जो प्लेट रखी है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो जितनी देर में ये पानी उड़ेगा ना भाप बन के, उतनी देर में आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो देखिए सब्जी हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी, और जब तक सब्जी बन रही थी तब तक मैंने जो है रोटियां बना ली थी। और आप लोग फिर बोलेंगे कि दीदी रात में दही मत खाइए, लेकिन ये जो सब्जी है ना, ये मतलब जो सूखी सब्जी होती है शिमला मिर्च की होगी या मतलब अरबी की सब्जी या कुछ भी, मतलब सूखी सब्जी के साथ दही लस्सी बहुत अच्छे लगते हैं। और सही में यकीन मानिए, आप लोगों के कहने के बाद हमने बहुत रेयरली रात को दही खाई है, और अब तो बहुत टाइम के बाद हम रात को दही खा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिए कि हम लोग रात में दही खा रहे हैं, पर कई बार क्या है कि मतलब पेट सा भर जाता है कुछ चीज़ों के साथ में। तो खैर चलिए कोई नहीं, यहाँ पे लग गया है खाना सभी का, सबका मैंने खाना लगा दिया है। और आप लोग भी आइए रात का डिनर कीजिए हमारे साथ। तो सब लोग बैठ गए हैं करने के लिए खाना, मतलब रात का डिनर। और उसके बाद इन सबको देने के बाद मैंने भी खाई है, आशु ने भी खाई है, और आ गए हैं हम अपने बाकी के बचे हुए काम पे। तो ये रहे रात के बर्तन। तो किचन में रात के बर्तन झूठे नहीं छोड़ते, लेकिन जैसे ही मैं बर्तन मांज के जाती हूँ ना तो बच्चे शुरू हो जाते हैं पानी पीने पे। तो सुबह तक जो है आधे से ज़्यादा गिलास सिंक में ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी जी भाई जो मेरा काम है वो मैं करूँगी, बाकी आगे पीछे जो होता रहे वो बाद की बात है। और रात को भी मैं अपना किचन अच्छी तरीके से साफ़ करके लेटती हूँ, गैस को अच्छी तरीके से मांज धो के बिल्कुल
क्लीन चकाचक करके, जिससे कि जब मैं सुबह को उठूँ ना तो मुझे किचन बिल्कुल चमचमाता हुआ मिले। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंक वगैरह भी धो दिए हैं दोनों, तो सुबह को मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा जब मैं उठूँगी तो जी टाइम बच गया। कितना टाइम हो गया जी? 10:30 से ऊपर हो गए, 11 बजने वाले हो रहे। तो कुल मिलाकर रोज टाइम यही हो जाए। और हमारी तो थक के शाम के टाइम इस टाइम तो पुरजा पुरजा रोम रोम यूं कह, लेट जा सो जा। और हम ये है, और इनका ये देख लो ये नहीं थकते। तो जी बस हम तो करेंगे आराम। और कल को पीयू का पेपर है। अपने डैडी छुपा दिए तन्ने। कितना शोर कर रही बेटे, ऊपर वाले भी यूं कहेंगे कि ये नीचे आदि मानव से कौन आ गए। देख जिंगा लाला वो ये वाकई में जिंगा लाला ही कर रहा, आदि मानव भी बना। तो जी चलिए बस इनका जिंगा लाला हो तो और 10-15 मिनट चलेगा, पर अपने में इतनी हिम्मत नहीं कि और आगे कंटिन्यू कर सकें। तो जी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहे, कर लीजिए। मेरा तो दिमाग वही था, सम्मान को सही जगह लाने की जरूरत नहीं थी। तो जी चलिए फिर हमारा तो दोनों का ये चलता ही रहता है सारा दिन, और इनका भी अभी सारी रात चलता ही रहेगा। अगर इन्हें ना रोका ना यही रहेगा आधी रात तक चलेगा। तो जी चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंड सब्सक्राइब कर देना।